इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। आर्मेनिया का बहुत बड़ा खुलासा। अजरबैजान ने सुबह 8:30 बजे किया है बड़ा हमला। आर्मेनिया की जवाबी कार्रवाई में अजरबैजान को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई में अजरबैजान के 20 सैनिक मार गिराए गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। आर्मेनिया की तरफ से अजरबैजान के हमलों का जवाब देते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 20 सैनिक मार गिराए गए हैं। सैन्य साजो सामान छोड़कर भागे हैं सैनिक, ये भी जानकारी सामने आ रही है। आर्मेनिया की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। आपको याद होगा अजरबैजान की तरफ से भी ऐसा ही दावा किया गया था कि हमने आर्मेनियाई सैनिकों को खदेड़ दिया है और वो युद्ध के सारे साजो सामान छोड़कर भागे हैं। अब आर्मेनिया की तरफ से भी ऐसा ही दावा किया जा रहा है। अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याकूब साहब, क्या कहेंगे आप? तुर्की के रोल की जितनी निंदा की जाए वो कम है और हर कोई ये कह रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आकर तुर्की के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। ये बताना पड़ेगा कि आज की तारीख में देखिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो तबाही हुई है उसकी एक बहुत बड़ी वजह तुर्की भी है। देखिए समीर, तुर्की का तो नेशनल इंटरेस्ट है क्योंकि उसके पास जो ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन जा रही है वो यहाँ से गुजर रही है, इसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में से गुजर रही है। दूसरी बात ये कि मेरे पैनलिस्ट ने बार बार इस बात को उठाया कि शायद वो मुजाहिदीन या टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट उनको कह दे वो फाइट करें। मैं इसको डिनाई इसलिए करता हूँ क्योंकि शायद उन पैनलिस्ट का उनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं रहा होगा या उनको ग्राउंड लेवल पे उस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि जितना मैं उनको समझता हूँ। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर तो इन्होंने वॉर को प्रोलॉन्ग किया तो फिर ये टेररिस्ट के आने का इम्कान है। उसकी वजह यह है कि आप ये मुजाहिदीन को जब डिप्लॉय करते हैं और उनकी मैनूवरिंग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपने एक एम के साथ, एक इस्लाम के गलबे के लिए वो लेके आते हैं और उनको फिर वो स्टेट्स भी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसलिए जिस तरह 12 तारीख को अगर ये कोई इनकी सेटिंग हो रही है और उसमें सीज फायर होने का इम्कान है तो फिर आप उन टेररिस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। फिर तो वो आपके बस में भी ना वो टर्की के बस में रहेगा ना वो उनके कंट्रोल में रहेंगे, अजरबैजान के कंट्रोल में। यही एलिगेशन जो है वो अजरबैजान उनके ऊपर लगा रहा है कि जो नॉन सिटीजन है आर्मेनिया के, आर्मेनियाई कौम जो है जो बाकी मुल्कों में वो एज अ फॉरेन टेररिस्ट यहाँ पे वो हो रहे। आखिरी बात मैं ये करूँगा आपको लास्टली ठीक है याकूब साहब बने रहिए हमारे साथ। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,